Let's start quadratic equations. Quadratic equations, the first thing which they say to guys that a second degree polynomial is a quadratic polynomial. Now second degree का मतलब क्या हुआ? Second degree का मतलब होता है पावर. ये कौन सी पावर है? ये पावर पॉलिटिक्स वाली पावर नहीं है. दिस इज द इंडिसेस विच वी कॉल इंडिसेस. हमने टॉपिक किया था सर्ट्स इंडिसेस का. तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, this equation that we have down here, that is a quadratic equation. और ये जो 2 नजर आ रहा है आपको, this is the power which I'm talking about. अब इस quadratic equations के हमने सुना होगा, they are roots, zeros, alpha beta, class 9 10 के अंदर. So what are they? We call them roots. ये होते क्या हैं? ये वो वैल्यू होती है x की जिसको मैं अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूं, मेरी पूरी इक्वेशन जीरो बन जाती है. दैट इज व्हाई वी कॉल देम जीरोस ऑफ द इक्वेशंस आल्सो. उसका रीजन है कहने का. फॉर एग्जांपल, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप कुछ एग्जांपल्स दिए. 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0. अब 5x स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो यू कैन इजीली से कि x की वैल्यू 0 है. 3x स्क्वायर प्लस 2x होगा तो आप कहोगे चलो जी x कॉमन ले लेते हैं. देन यू गेट 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. तो किसी भी चीज का प्रोडक्ट जीरो तब होता है जब उनमें से कोई एक जीरो हो. तो या तो आप कहोगे x जीरो है, या आप बोलोगे 3x प्लस 2 जीरो है. मतलब x की वैल्यू इस केस पे क्या आएगी? -2/3 आएगी. ये तो आप निकाल लोगे बड़े आराम से. लेकिन अगर आपको इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, अब इसको कैसे सोल्व करूं? क्लास 9 10 में किया होगा स्प्लिट द मिडल टर्म, या फिर किया होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला. So let's discuss them थोड़ा सा. जो स्प्लिट द मिडल टर्म है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्नड. लेकिन अब कंपटीशन में हम एक और चीज सीखते हैं, वो है मेथड्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. इसको भी करेंगे, बट पहले स्प्लिट द मिडल टर्म याद दिलाता हूँ होता क्या था. जैसे आपकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20. फॉर टाइम बीइंग लेट मी मेक इट प्लस 20 ताकि मैं आपको स्प्लिट द मिडल टर्म समझाऊं. अब हमने करना क्या होता था, व्हाट वी यूज्ड टू डू, जो हमारा ये कांस्टेंट नंबर है और ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 20x स्क्वायर, और जो हमारा सेंट्रल नंबर है अलोंग विद द साइन, हमें प्लस 12x के दो ऐसे पार्ट्स करने हैं जिससे उनको ऐड करें, सम करें तो वी शुड गेट 12x, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वी शुड गेट a इंटू सी, आई कैन से, जो मेरा x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड प्लस 20x, मतलब 20x स्क्वायर आना चाहिए, आप ये भी कह सकते हो. तो प्रोडक्ट मेरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. तो क्या हो पाएंगे? वी कैन हैव 10 and 2, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20. दैट मीन्स ऐड करूंगा तो आ जाएगा 12, मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा 20. नाउ व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम करते थे x को कॉमन, x प्लस 10 प्लस 2, अगेन कॉमन लिया, x प्लस 10 आ गया ब्रैकेट के अंदर इक्वल टू 0. देन वी यूज्ड टू टेक x प्लस 10 कॉमन multiplied by x plus 2, that is equal to 0. That means या तो x होगा -10 या फिर x होगा -2. तो मेरा आंसर हो जाता है. That is quite simple it was. एक आपने सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये भी बाद में करेंगे. उससे पहले करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. अब इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं स्प्लिट द मिडल टर्म करना चाहूँ, नॉट पॉसिबल. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज कोई भी दो ऐसे नंबर्स जो मैं नॉर्मली टेबल लर्न करता हूँ, आई विल नॉट गेट एनी जिससे ऐड करके प्लस 12y मल्टीप्लाई करके -20x स्क्वायर है, बिकॉज मैंने बोला साइन लेना जरूरी है साथ में. तो प्लस 10 और प्लस 2 प्लस 12 तो हो जाएगा, बट मल्टीप्लिकेशन प्लस 20 बनेगा, मुझे -20 चाहिए. तो इस केस में या तो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम आएगा या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर. तो अगर देखते ही फैक्टर्स माइंड में आ रहे हैं तो कर दो, नहीं तो चुप करके मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो.
करना क्या है, बहुत सिंपल है. लेट्स राइट दिस इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 इक्वल टू 0. बहुत सिंपल सा काम करना है आप लोगों ने. x को लो यहां पर, नीचे लिखो. ये प्लस का साइन है, इसको सेम टू सेम लिखो प्लस. इस 12 को करो डिवाइड बाय 2, तो x प्लस 6. जो भी यहाँ नंबर होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दो. यू गोट x प्लस 6. इसके लगाओ ब्रैकेट और लगाओ स्क्वायर. ये हम कब करते हैं, जब मेरा x का कोफिशिएंट 1 होता है. नहीं तो बना लेते हैं, तो यहाँ पे 2 होता है, मैं सबको डिवाइड बाय 2 करता पहले. नाउ बिकेम x प्लस 6 का होल स्क्वायर. अब ये प्लस 6 का होल स्क्वायर जो आया है, इसको हमेशा माइनस 6 का होल स्क्वायर कर दो. ना अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप इसको ओपन करो, यू गेट a प्लस b का होल स्क्वायर. दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b माइनस 6 का होल स्क्वायर. तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास निकल कर आया वो आया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 12x तो निकल के आया. तो हमने इसी एक्स स्क्वायर प्लस 12x को ब्रेक करके इस तरह लिखा हुआ है नीचे. तो यहां तक तो स्टेप आई बिलीव क्लियर होगा. और ये जो माइनस 20 बचा हुआ है, इसको भी यहां पे लिख दो -20 इक्वल टू 0. नाउ ओपन द ब्रैकेट्स. यू गेट x प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 36 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0. That means x plus 6 का whole square that is equal to 56. That means x plus 6 equal to square root of 56, which is 2 into 2 4, 2 outside, बाहर plus minus 4 into 14. That means x is equal to plus minus 2 root 14 माइनस 6. तो x की दो वैल्यूज हो गई. एक हो गई 2 रूट 14 माइनस 6, या फिर -2 root 14 minus 6. So these are the two zeros, these are the two roots of the quadratic equation, and this method we call completing the square method. ये काम आएगा, जितना एडवांस्ड लेवल का क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा काम आएगा. आई होप इट इज क्लियर. आप आंसर्स मैच कर लो. द आंसर्स आर सेम. ना एक आपका था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसी क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, करना चाहो. ये आपको याद होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac. सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं है. लेट्स सी एन एग्जांपल. कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11. अब स्प्लिट द मिडल टर्म तो करूंगा नहीं, क्योंकि 11 का फैक्टर तो होते हैं 11 इंटू 1. यहाँ तो ऐड करके 8 आना चाहिए. तो दूसरा पार्ट होता है ये. अब ए बी सी की वैल्यू का सर आपकी वॉइस नहीं आ रही. give me a yes now. Is it coming to you guys? अब आ रही है. ओके, कूल. तो व्हाट वी वर सेइंग, कहां से वॉइस नहीं आया मुझे ये बताओ, वहां से दोबारा शुरू करते हैं. सर ये फॉर्मूला से. फॉर्मूला से, ठीक है. So this quadratic formula we have done in the last class, in the class 9 10th also I was saying. जैसे x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a. तो इसमें abc क्या है, जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको कंपेयर करते हैं जो मेरा क्वेश्चन गिवन है, दैट्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। तो ए क्या है, माइनस सॉरी प्लस 1, बी क्या है -8, सी क्या है +11। इनकी वैल्यूज पुट करनी है इस फॉर्मूला के अंदर एंड मेरी दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 11 को। इसी को अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी करना चाहो वो भी आप कर सकते हो। द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर -8x प्लस 11, यही इक्वेशन है। नाउ अगर मैं इसको सोल्व करूं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो क्या करूंगा, पहले लिखूंगा x -8 का हाफ 4, x -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0, and then I'll just solve it further, x -4 का whole square -16 plus 11 equal to 0, that means x -4 का whole square that is equal to +5, that means x -4 is equal to square root of 5 and plus minus outside, that means x is equal to plus minus root 5 plus 4। तो जो मेरी वैल्यूज आ गई 4 plus root 5 and 4 minus root 5, I'll get two values that is here। तो चाहे आप क्वाड्रेटिक यूज करो या फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करो, जो आपको इजी लगता है वो करो, मेरी तरफ से पूरी छूट है, बट आपको सही आंसर निकालना जरूरी है। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो बी स्क्वायर -4ac है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड वी राइट इट एज अ डी। और इसकी जो वैल्यू है वो डिसाइड करती है नेचर ऑफ द रूट्स। कैसे डिसाइड करेगी आगे अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये है स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac, तो ये हमें बताएगा कि रूट्स मेरे रियल हैं, इमेजिनरी हैं, रैशनल हैं, इरेशनल है, सब कुछ बताएगा। अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्या ये हमें क्लियर है? तो आगे चलते हैं। इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, sir. Okay. Now we're going to talk about sum and product of the roots. Now sum of the roots का एक फॉर्मूला होता है, सम हम रूट्स को लिख लेते हैं अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स का होता है -b/a, ए और बी हमारे जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वहीं से ली हुई है, एंड प्रोडक्ट द रूट्स दैट वी हैव दैट इज अल्फा बीटा दैट इज c/a। दिस इज अगेन फ्रॉम द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, ax और कांस्टेंट a b c, वहीं से हमने सारी वैल्यूज ली हुई है। इज दिस पार्ट क्लियर टू अस? इनको हम यूज करेंगे आगे, लेट्स सी हाउ। लेट्स लुक एट द एग्जांपल नंबर 3। कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर -23x प्लस 44 इक्वल टू 0। तो इसको आप चाहो तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिस भी मेथड से करना चाहो अपने आप कर सकते हो और आंसर मैच करोगे। आई एम लीविंग इट ऑन यू गाइस। कोई डाउट आएगा तो मुझे बताइएगा। एग्जांपल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3x प्लस 4 बाय x इक्वल टू 7। अब इसको कैसे करोगे? नाउ दिस क्वेश्चन विच यू हैव, अब इसमें बड़ा सिंपल सा फंडा है, या तो आप एलसीएम लेके कर लो या फिर आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय एक्स करके कर लो। तो इफ आई मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय एक्स आई विल गेट 3x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 7x, क्योंकि x को मल्टीप्लाई किया x से x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर x आपस में कैंसिल आउट हो जाता है और यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। Now again you have the product as 3 into 4 12 minus 7 is the sum। again आप अपना split the middle term से करो, quadratic से करो या completing square से करो, it's your wish, but होना चाहिए, that is important। हो जाएगा? Yes, sir. okay great। the next we have कुछ shortcut है हमारे पास रूट्स निकालने का, रूट्स के साइन को आइडेंटिफाई करने का। क्या शॉर्टकट है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट। कहता है अगर c नेगेटिव है, नाउ देखो आपकी इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रट्टा नहीं मारेंगे, लॉजिक से समझेंगे। अगर ये आपकी हमने इक्वेशन बनाई, कहता है सी नेगेटिव है, सी अगर माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब मैं एज्यूम क्या कर रहा हूं कि ए मेरा प्लस है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा एक रूट प्लस होना चाहिए, एक रूट नेगेटिव होना चाहिए, मतलब वन रूट इज पॉजिटिव द अदर रूट इज नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता बी क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। और अगर सी पॉजिटिव हो जाए
प्रॉपर्टी नंबर 2, तब अगर प्रॉपर्टी मुझे पता है कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये भी तो पता है कि प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। मतलब दोनों रूट्स या तो होंगे नेगेटिव या दोनों रूट्स होंगे पॉजिटिव। तो अगर मेरा सी पॉजिटिव है, दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे, या दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव आएंगे। ये कब काम आएगा? ये काम आएगा जब हम कंपेयर करेंगे, व्हेन वी आर गोना कंपेयर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दिस गोना हेल्प अस। फिर ये कहते हैं सी जीरो आए। अगर सी जीरो है मतलब प्रोडक्ट जीरो है। प्रोडक्ट जीरो का मतलब है कि वन रूट हैज टू बी डेफिनेटली जीरो, बिकॉज प्रोडक्ट तभी जीरो होता है। और जो दूसरा है वो डिपेंड करेगा बी के ऊपर, क्योंकि सी तो है ही नहीं आपके पास। और अगर बी जीरो हो गया मतलब सम ही जीरो है। अगर सम जीरो है तो मतलब एक प्लस एक माइनस है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का कोफिशिएंट जो है फैक्टर बना रहे हैं वो सेम है। एक प्लस एक माइनस है, तो रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। फॉर एग्जांपल +10 और -10। तो ये चार शॉर्टकट्स हैं, ये ध्यान से आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स जो मैंने बताया था आपको, डी डी जो था डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम डिनोट करते हैं डी से या फिर डेल्टा से। नाउ डेल्टा अगर जीरो हो जाए, पहली इक्वेशन अगर डेल्टा जीरो हो जाए, मतलब आपकी जो इक्वेशन है दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिवाइड बाय 2a। अगर डी जीरो हो गया तो मेरा रूट क्या आएगा? -b/2a। बस एक ही रूट आएगा, मतलब मेरे जो रूट्स है वो एक ही आएगा। और अगर मैं बोलूं दो आएंगे, दोनों मतलब सेम है। तो अगर डेल्टा जीरो है दैट मीन्स माई बोथ द रूट्स आर इक्वल। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब अगर आपका जो डेल्टा है डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन जीरो है और परफेक्ट स्क्वायर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा मतलब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगी क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 4 होगा, 9 होगा, 16, 25, 144, 169, दे ऑल आर स्क्वायर्स। तो अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर बन के स्क्वायर रूट कट जाएगा, दैट मीन्स मेरा ये रैशनल नंबर बनेगा, तो रूट्स रैशनल होंगे। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 6, 8, तब ये रूट वहीं पे रहेगा, रूट में रहेगा मतलब मेरे रूट्स बनेंगे इरेशनल। एंड अगर ये डी कहीं नेगेटिव हो गया, 2 दिन पहले क्लास में किया था नंबर सिस्टम में, नेगेटिव मतलब आयोटा, आयोटा मतलब इमेजिनरी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मेरे रूट्स कॉम्प्लेक्स इन नेचर होंगे। क्वाइट सिंपल फंडा, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, क्लास 10th में करके आए होंगे, गारंटीड है। थोड़ा रिमाइंड वाला काम है और कुछ भी नहीं है। नाउ कॉम्प्लेक्स रूट एंड इरेशनल रूट जब भी होंगे तो कंजुगेट होंगे रूट्स आपके। कंजुगेट का मतलब क्या है कि अगर ए एम प्लस रूट एन है, दूसरा एम माइनस रूट एन होगा। एक ए प्लस बी है, दूसरा ए माइनस बी होगा, दैट वुड द कंजुगेट मीन्स। सिर्फ साइन चेंज होता है, कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड सब सेम रहता है। नाउ इसको प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने आपको 5 एग्जांपल्स दिए और को बोला फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। एग्जांपल नंबर 5, 4 अलग अलग इक्वेशन है। तो नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब b² - 4ac करना है और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट इक्वेशन में 25 आई ने, 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो मतलब रूट्स रैशनल है। दूसरे वाले में 52 आया, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है, मतलब रूट्स इररेशनल होंगे और कंजुगेट होंगे। अगले में 0 आ गया, थर्ड इक्वेशन में। आई थिंक ये निकाल लोगे, इसको मुझे करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है शायद, मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है। थर्ड में कहता है डेल्टा जीरो है, जीरो है मतलब रूट्स रियल है, इक्वल है। फोर्थ में माइनस आ गया, माइनस मतलब इमेजिनरी है, कंजुगेट्स हैं। तो इसको करके देखेंगे आप लोग, कोई डाउट आएगा तो यू गाइस विल टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूँ सेल्फ करने को, घर जाके प्रैक्टिस भी करोगे, अदरवाइज इट विल बी लॉस्ट। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 कहता है वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 16 टाइम्स द अदर। मतलब अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट 16 अल्फा है, ऊपर हमने शो किया था ना सम ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा। तो अगर उसने अब रिलेशन दे दिया दोनों रूट्स के अंदर, अगर अल्फा अल्फा है, बीटा 16 अल्फा है, अब कहता है के की वैल्यू बताओ, फाइंड के। इक्वेशन है आपकी 4x² - 17x + के। अगर आपको मालूम है कि दोनों रूट्स मालूम है, तो आपको मालूम है इक्वेशन कैसे बनती है? बनती है x² - अल्फा, ये आई थिंक ऊपर हमने किया नहीं, इसको लिख लो, आप नोट कर लो। x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज how you make an equation if you have
बीन गिवन विद बोथ द रूट्स। अब मतलब मेरी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 17 अल्फा एक्स प्लस 16 अल्फा स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ के ऑल्सो। और या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है माइनस बी अपॉन ए, जो फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था अल्फा बीटा दैट इज सी बाय ए, प्रोडक्ट। नाउ एडिशन क्या है, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए का मतलब क्या है, मेरा अल्फा, बीटा की वैल्यू है 16 अल्फा, बी की वैल्यू है माइनस 17, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय ए मतलब 4, दैट मीन्स 17 अल्फा, दैट इज इक्वल टू 17 बाय 4, 17 17 कैंसिल, दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू है 1 बाय 4। ना अगर अल्फा 1 बाय 4 है तो 16 अल्फा कितना होगा, 1 बाय 4 इंटू 16, 4 से 4 4 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा 16 अल्फा आएगा 4। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अल्फा 1 बाय 4 है तो मेरा जो दूसरा बीटा है वो बनेगा 4। अब अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। सी बाय ए क्या बनेगा, अल्फा बीटा क्या बनेगा मेरा 1 बाय 4, बीटा बनेगा 4, दैट इज इक्वल टू सी की वैल्यू है के, ए की वैल्यू है 4, ये यहां से कैंसल्ड आउट, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 4। और दिस इज द आंसर व्हाट आई गेट। आई थिंक क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है हमें ये ऑनलाइन? ओके ग्रेट। तो नेक्स्ट कहता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2 अल्फा बीटा है, फाइंड द इक्वेशन विद रूट्स अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। अब रूट्स ऑफ इक्वेशन कैसे बनेगी, जो मैंने अभी पीछे लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस ना अल्फा प्लस बीटा था सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे रूट्स तो अल्फा बीटा नहीं है, रूट्स है मेरे अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। मतलब यहाँ पे आएगा अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2, इफ आई टेक एन एलसीएम इट बिकम्स अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा बीटा बाय 4। Now this is the equation I should have. अब इस इक्वेशन से क्या मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, क्योंकि इसके रूट अल्फा एंड बीटा है। तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है दैट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन का मतलब है माइनस 10 अपॉन 1, दैट मीन्स अल्फा बीटा है मेरा -10। और अल्फा बीटा क्या होता है, दैट इज सी अपॉन ए। अगर सी अपॉन ए है, सी मेरा है 2, ए मेरा है 1, दैट मीन्स इसकी वैल्यू है 2। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू रख दो इसके अंदर। सो व्हाट डू आई गेट एक्स स्क्वायर -10/2, माइनस टू माइनस प्लस कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 5x प्लस अल्फा बीटा 2/4 1/2, दैट इज इक्वल टू 0। इन्होंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सारे इंटीजर्स बना दिए, 2x² प्लस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो कोई भी इससे मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है, इसको 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी, 6 से भी, कोई भी ऑप्शन आपके एमसीक्यूज में होगा, यू कैन गिव इजिली गिव द आंसर। इज दिस क्लियर टू अस? अगर ऑप्शंस में पूरी इक्वेशन ना हो तो इक्वेशन और आंसर हो तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको इक्वेशन तो होएगी ना, आंसर तो आपको एबीसीडी चूज करना होता है, एमसीक्यूज तो है, तो इक्वेशन तो होएगी। तो सोल्व करके जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसका मल्टीपल चेक कर लो। अगर उन्होंने एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1/2 नहीं दिया हुआ, तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा उसके अंदर आंसर में, वो चेक कर सकते हो आप। इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे चले। ओके। नाउ एक छोटा सा शॉर्टकट और दिया हुआ है आपको समझने के लिए, दैट सेज इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 होगा और इसके रूट्स p एंड q हैं, तो अगर मैं इस पूरे कोफिशिएंट को उल्टा कर दूं, cx² प्लस bx प्लस a, तो इसके जो रूट्स होंगे 1/p एंड 1/q होंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ये कई बार शॉर्टकट काम आ जाता है आपके। अगर एक इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल लेट्स से 5x, ऊपर वाली इक्वेशन ले लेते हैं, जो क्वेश्चन था ना उसी को ले लेते हैं। जैसे ये इक्वेशन है 2x² प्लस 10x प्लस 1,
तो अगर इस इक्वेशन को मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, मैंने किया क्या, कोफिशिएंट चेंज कर दिए ए और सी के। अगर ये इक्वेशन बन जाए तो अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, इसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये शॉर्टकट है। अगर आप पता है 4/5 है तो ये 1/4 1/5 है। Now let's go to the example number 8. There are as many mangoes in a crate. कितने मैंगोज है जी? As there are crates in a fruit shop. अगर x मेरे एक क्रेट में मैंगोज है तो x ही मेरे क्रेट्स हैं, मतलब टोटल मैंगोज विच आई हैव दैट इज x स्क्वायर। पैब्लो टेक्स अवे 1 क्रेट, उसने एक क्रेट ले गया एंड 1 क्रेट में मैंगो है x एंड द शॉप हैज ओनली 90 मैंगोज लेफ्ट, उसमें से माइनस किया आई हैव 90। That means the equation I get x square minus x minus 90 equal to 0। यहां से मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, बाय क्वाड्रेटिक कर लो, स्प्लिट द मिडिल टर्म कर लो, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर विल गेट द आंसर। नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना बिकॉज मैंगोज नेगेटिव नहीं होते। इफ इट इज क्लियर टिल हियर देन लेट्स मूव टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या हमें यहां तक क्लियर है? ओके धनंजय। Yes, sir. Okay, let's move ahead. It says the quadratic function y is equal to ax square plus bx plus c, that is a parabola. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला बनती है। अब ये दो अलग अलग पैराबोला है, मूविंग, इसका माउथ अपवर्ड है, इसका माउथ डाउनवर्ड है। कब बनता है? अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, तो जो माउथ पैराबोला का होगा ऊपर की तरफ फेस ओपन होगा, और अगर a लेस देन 0 है तो फेस नीचे की तरफ ओपन होगा। ये जहां पर ये दो पॉइंट्स पे हमारे x एक्स को कट करती है, ये इसके होते हैं रूट्स। सो दीज आर द रूट्स। हम एक ग्राफ देख के बड़े आराम से बता सकते हैं कि इस इक्वेशन की क्या रूट्स है, क्या जीरोस है। नेचर ऑफ द रूट्स शो करने का तरीका क्या है? फर्स्ट केस विच इज 2 रूट्स, सेकंड केस 1 रूट, एंड थर्ड केस कोई रूट नहीं है। मतलब फर्स्ट में क्या है? इट इज ग्रेटर देन, डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। सेकंड केस क्या है? इक्वल रूट्स, डेल्टा इक्वल टू 0। और यहां पे रियल लाइन पे आया ही नहीं पैराबोला हमारा। दैट मीन्स इस चार्ट का मतलब होगा कि मेरा डेल्टा लेस देन 0 है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इमेजिनरी नंबर आएंगे। Now here it says higher order equations. Higher order equations, if in case you get, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर यहाँ खत्म है, इसमें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन अलग अलग आने वाले हैं जो आप प्रैक्टिस बुक में करोगे तो गेट अ लॉट ऑफ डाउट्स। वो आई टेक इट एट द सेम टाइम वी विल एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट, अगर वहां पे कोई भी ऐसा लगेगा। लेकिन बेसिक यही है, दिस इज द ओनली बेसिक। प्रैक्टिस के लिए यू हैव प्रैक्टिस बुक, मल्टीपल क्वेश्चंस यू हैव। नाउ कहता है हायर ऑर्डर इक्वेशन क्या होती है? हायर ऑर्डर मतलब डिग्री 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। तो ना एक्चुअली इसका एक बड़ा सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक इक्वेशन की, सम ऑफ रूट्स, आप नोटिस करो जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और एक अब आपकी क्यूबिक इक्वेशन है विच इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ये सर्कल ऐसे चलेगा, ध्यान से समझना, जितनी मर्जी हायर ऑर्डर इक्वेशन आ जाए। यहाँ पे दो रूट्स बनते हैं अल्फा बीटा, यहाँ पे तीन रूट्स बनते हैं अल्फा बीटा गामा। लेट्स टेक देम लाइक दिस। तो इसमें क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसमें सम ऑफ द रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इन्होंने पी क्यू आर लेते हैं, आपको इजी रहेगा समझने में। इन्होंने लिया हुआ है पी क्यू आर। तो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू माइनस बी बाई, और क्वाड्रेटिक के लिए सेम चीज वैलिड है अल्फा प्लस बीटा के लिए। फिर सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, दैट इज पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और यहां पे टू रूट्स अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है सी बाय ए। यहां पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाती है। लेकिन क्यूबिक में अभी मेरे को तीनों रूट्स लेने बाकी हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, ये बन गया माइनस डी बाई ए। तो आप नोटिस करो एक छोटी सी चीज, इट इज माइनस का साइन जो है, फिर प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। यहाँ नीचे हमेशा डिनोमिनेटर में ए रहने वाला है, और जो अल्फाबेट्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, बी सी डी ई एफ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन इक्वेशन which is ax raised to power 4 plus bx cube plus cx square
प्लस dx प्लस e। ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई डिग्री 4 वाली। अब इसमें क्या रूट्स होंगे, अल्फा प्लस बीटा या पी क्यू आर लिखा है ना, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, वो यही होगा माइनस बी बाय पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस एंड सो ऑन। जब दो रूट्स लोगे उसका फॉर्मूला यही बनेगा सी बाय ए, और 3 का पी क्यू आर एस प्लस पी आर एस प्लस पी क्यू एस, उसका फॉर्मूला बनेगा माइनस डी बाय ए। और जब चारों आ जाएंगे पी क्यू आर एस, उसका बनेगा माइनस प्लस माइनस प्लस का साइन बी सी डी, ई का साइन नीचे हमेशा ए, उसका फॉर्मूला बनेगा ई बाय ए। ई क्या है, कांस्टेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है। दिस इज द क्वाड्रेटिक एंड अ बिट ऑफ हायर ऑर्डर इक्वेशन। क्या हमें ये क्लियर है? आर वी क्लियर? वेरी गुड। If you are clear, this ends your algebra, I believe. Now we're going to have geometry and modern math. Two things are left only. So please practice this. कल की गुरुपुरब है, परसों सैटरडे है, परसों संडे है। Enough time you have to take all the revision of your algebra. Monday को अगर आपके डाउट्स होंगे I'll take doubts, नहीं तो we will start with the next thing which is geometry. ठीक है? अपना प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए प्लीज। इसकी पीडीएफ चाहिए ग्रुप में, डाल दूं? सर स्लाइड के भी भेज देना जहाँ पे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो मैंने बताई थी इसका भी ठीक है, दोनों पीडीएफ भेज रहा हूँ ग्रुप में, दोनों चेक कर लो आप लोग, ठीक है? दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। बोथ हैव बीन सेंट। करो प्लीज, स्टार्ट करो प्रैक्टिस करना।